भाइयों, हम लोगों को नैनीताल का टूर बना तो पहले स्टे हमारा लखनऊ था और लखनऊ हम पहुँचे ये मेरा मन होटल जो कि हुसैनगंज चौराहे पे ही था। और हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया 1 नाइट क्योंकि हमारी सुबह की ट्रेन थी। तो ये हमारा 312 रूम नंबर था। और हम लोग गए तो शाम हो गया था, भूख लगी थी, इसलिए हम लोग सब होटल के ही रेस्टोरेंट में पहुँचे और वहाँ पे ऑर्डर किया खाने के लिए। क्योंकि थोड़ा सा डिले था ऑर्डर, तो हम लोगों ने बैठ के नज़ारा देखा होटल में। ये बच्चे सब भूखे पर ठीक है, आने के इंतज़ार में बैठे। ये होटल से बाहर का व्यू जो बाहर दिख रहा था सड़क पे, और ये रानी लक्ष्मीबाई जी का स्टैचू जो कि बीच चौराहे पे ही लगा है। फिर हम लोग पहुँचे लुलु मॉल। और लुलु मॉल क्योंकि शाम का टाइम बचा था तो हम लोगों ने सोचा लाओ थोड़ा सा घूम ही लेते हैं। फिर क्योंकि लुलु थोड़ा दूर था वहाँ से, तो हम लोगों ने कैब बुक करके यहाँ पहुँचे लुलु मॉल की, जो कि अंदर का इसका व्यू बहुत ही प्यारा था। पहले ही भी आ चुके हैं पर उस रात पे हम लोगों को क्या था, फ्री था, तो हम लोग सोचे लाओ घूम लें। ख़रीदना कुछ था ही नहीं, बस घूमना था। नहीं नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया लुलु मॉल में जाके। और फिर वहाँ हमें एक ये दिखा, ये सुंदर सा स्टैचू, ये पेड़ आम 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 न जाने क्या क्या बोल जा रहा था, पर देखने में तो बहुत ही खूबसूरत था और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया इसको। फ़ोटो क्लिक करके ये सब देख के नज़ारे, फिर हम लोग आगे बढ़े। ये मेरी शक्ल देखिए आप, थकावट से भरपूर। फिर हम लोग गेम जोन में पहुँचे। दीदी ने रिचार्ज कराया कार्ड का, और फिर ये गेम जोन में जो कि हम लोगों ने बहुत खेला। बच्चों तो खेले ही, मुझे भी बहुत मज़ा आया क्योंकि मैंने भी थोड़ा बहुत इन्जॉय किया था। हम लोगों ने टॉयज़ पकड़ने के लिए बहुत मेहनत की थी पर कुछ नहीं हुआ गाइज़। एक भी टॉय हमारे हाथ में नहीं आया, हम हर सब में फ़ेल हुए। बच्चा जो था एक वो पकड़ पाया था, छोटा सा टॉय। और फिर हम लोग उस पे गए और ये गेम जोन था जहाँ की खूब मस्ती हुई, खूब मज़ा आया। हम लोगों ने कार चलाई, बास्केटबॉल खेला, और कुछ बेताब बच्चे, ये काम्या और अंश, ये कुछ ज़्यादा ही बेताब थे कि कैसे लेकिन ये होता है साला क्या कर होता क्या रहा है। है यहाँ हमने पे। भी थोड़ा सा घोड़े पे हिल उल के फ़ोटो खिंचा लिया क्योंकि बड़ा मज़ा आ रहा था और ये हिल नहीं रहा था। खैर आप सब तो जानते हैं। फिर हम बास्केटबॉल गए। बास्केटबॉल में ये मेरा एक गोल हुआ जिस पे मैं उछलती कूदती, ऐसा लगा कि मानो मैंने न जाने कौन सा जंग जीत लिया हो, क्योंकि हमें बहुत पसंद था। स्कूल टाइम पे मैं खेलती थी, बट यहाँ पे थोड़ी सी और मस्ती हुई। हालांकि ये चल अब नहीं देख रहा तू था तो हमने ऐसे ही अब देख बंदरों तू जैसे उछल कूद करके अपने में अब ही तू खेल गया लिया, बेटा। अब तू क्योंकि गया, देख मज़ा तेरी खूब आ औकात रहा मैं था दिखाता हूँ और तुझे। हमारे पास देख, फुल नाइट थी। क्योंकि तो मैं हम बहुत रूम दिनों से तेरा में अब मैं लेट तेरा कर बहुत सिर्फ दिनों से क्लियर बोर बंद होने करने के से चक्कर में बेहतर था। समझे कि यहाँ पे आके खूब इंजॉय किया जाए, अब देख तू, मज़ा अब किया सीधा जाए। बेटा कमीशन वाला कॉल लटकने लगाता हूँ झटकने एक मैं, तुझे छोटी सी पता है मैं बच्ची छोटे मिल मोटे गई थी, बंदे से उसके बात साथ नहीं भी करता। बहुत अब मज़ा देख किया। तू। क्योंकि वहाँ पे सॉक्स दे दिए थे, हाके गर्म लग रहा था, पर ठीक है बहुत मज़ा आया। और अब जब बड़े हो जाते हैं ना हम लोग, तो फिर हमारा बॉडी इतना बच्चे जैसे तो एक्टिव नहीं रहता है। खैर अपने अपने पर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करती तो मैं एकदम वैसे ही बैल जैसे हो गई हूँ। ये देखिए धक्का देते मुझे गिराया जा रहा था क्योंकि मैं गिर भी नहीं पा रही थी इतनी मैं, क्योंकि डरपोक तो मैं पहले से ही हूँ। और फिर हम लोगों ने यहाँ से खेला कूदा और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती की, बहुत ज़्यादा मस्ती की। एक चश्मिश बच्ची मिल गई थी जो कि बहुत ही क्यूट थी यार, बहुत क्यूट। मतलब ऐसे बच्चे मिल जाते हैं ना तो फिर मज़ा आती है और कुछ नहीं आता है। हम लोगों ने यहाँ से घूमा, लेटा। नो नो और नो फिर नो अंश था, उसे बहुत ज़िद थी कि भूख लगी है भूख लगी है, फिर उसको भी लेके जाना था। ये देखिए ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे तो मुझसे ज़्यादा ही एक्टिव थे क्योंकि इनको बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर हम लोग पहुँचे, ये बच्चे ये देखिए कैंडी ख़रीदे, हालांकि बहुत टेस्टी था, मज़ा आया। फिर हम लोग रात हो गई थी तो मोती महल गए जो कि हजरतगंज में है। हमने जो शॉपिंग की थी उसको लेके ये घूमते हुए पीछे चिपकाए हुए। फिर हम लोग मोती महल गए जहाँ पे डिनर का प्लान था, डिनर किए, फिर सो गए। सुबह हमारी ट्रेन थी तो हम लोग ये पहुँच गए स्टेशन पे, बैग झोला झप्पड़ लेके सो के उठ के। सुबह इतनी आदत तो है नहीं हम लोगों की उठने की, क्योंकि 7 AM की हमारी ट्रेन थी काठगोदाम। तो हम लोगों ने फिर अपना AC Tier 3 था तो हम लोगों ने उस अपने रिजर्वेशन वाले सीट पे गए भाई, चलते दौड़ते, क्योंकि स्टेशन पे ट्रेन आके खड़ी हो गई थी हम लोगों के पहुंचने के पहले। और मेरा भाई लेट लतीफ़ वो अभी आया ही नहीं था। फिर हम लोग चलो ट्रेन में बैठे, वो आ गया। और ये मेरी बड़ी बहन जो कि एकदम विंडो सीट पा गई थी, तो मानो लग रहा था कि पता नहीं कहाँ उड़ रही हैं, पता नहीं क्या गुमसुम सी सोचते हुए। अंत में फिर हम लोग नैनीताल की तरफ बढ़ लिए और
कम से कम 7 या 8 घंटे की जर्नी के बाद ये पहाड़ों के व्यू जब हम हल्द्वानी पहुँचे तो हमें देखा। फिर हम काठगोदाम स्टेशन पे पहुँचे। ये रहा हमारा काठगोदाम। हम लोग पहुंच गए शाम को 3:30 या 4 बज रहे थे। सब बैग वैग लेके अपना टन टनाम सब चलते गए। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि ठीक है, अब कैब भी बुक करनी थी क्योंकि हम लोगों को जाना था, कहीं रुकना था। पहली बार गए थे तो ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था। ये वहाँ से लेट लतीफ़ बस ऐसे सो के चले ही आए थे। सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी, उसमें तो हालत खस्ता हो गई। और इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, ऐसा लग रहा था, ये देखिए भीड़ आप सब देख ही सकते हैं, ऐसा लग रहा था कि पूरा इंडिया जैसे लग रहा था नैनीताल ही घूमने आया था। हालांकि मौसम थोड़ा सा वो हो गया था, बारिश था क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट पहुँचे थे, इसलिए बारिश का मौसम शुरू हो गया था। पर कोई ना, आए हैं घूमने तो मज़ा तो करेंगे ही भाई। फिर हम लोगों ने वहाँ बहुत सारी टैक्सियाँ खड़ी थी तो हमने थोड़ा सा किया। फिर उसके बाद एक कार बुक की और हम लोग चल दिए पहाड़ों के रास्ते से, क्योंकि ये बच्चे बहुत थके हुए थे। और ट्रेन में तो आप सबको पता है कितना भी कुछ कर लो, पर खाने पीने के लिए तो भाई उतना वो मज़ा रहता नहीं है। ये व्यू जो बाहर से पहाड़ों की दिखे ना, फिर सारी थकान, सारी चिंताएं सब कुछ मिट गई और हम लोग अपने सफ़र पे चल दिए। चलते चलते रास्ते में सारे व्यू का एंजॉय किया। हम लोगों ने एक जगह रुक के मोमो भी खाया और बहुत मज़ा किया, क्योंकि शाम हो गई थी, भूख तो इतनी थी नहीं, पर हाँ ठीक है, थकान थी तो कुछ खाने का भी था। और हम लोग ये देखिए नैनीताल के रोड, क्योंकि पहाड़ी एरिया थी तो ये देखिए बड़े बड़े घाटी, बड़ी बड़ी झील, सब कुछ दिख रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हम लोगों ने इन सारे व्यू का मज़ा, क्योंकि पहली बार देख रहे थे तो बहुत मज़ा आ रहा था। हालांकि रुकना था, 2 दिन का स्टे था हमारा, पर किसी से बर्दाश्त थोड़ी होता है। ये बादल देखिए, ये ऐसे लग रहा था जैसे पहाड़ों के एकदम नीचे आ गए हैं, यहीं रुक गए हैं। इतना प्यारा व्यू था गाइस। ये देखिए, मैं आप सबको दिखाने के लिए सारा शूट की थी क्योंकि इतना बेहतरीन था ये। ऐसा लग रहा था जैसे ये जो बादल है, ऐसे लग रहा था कि मानो अभी हम हाथ बढ़ाएंगे और हमें छू देंगे। पहाड़ों से जैसे लग रहा था नीचे उतर आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मानसून का वेदर था तो बारिश झमाझम। फिर हम लोगों ने ये होटल लिया, पहुंच ही गए थे 2-2.5 घंटे के बाद। फिर हम लोगों ने यहाँ से झील देखा। ये देखिए भीमताल झील है, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। खैर होटल से ही दिख रहा था, सॉरी भीमताल नहीं यार, नैनी झील। हम लोगों ने यहाँ सुबह उठ के मॉर्निंग में थोड़ा सा सोचा फ़ोटो वोटो शूट करें। फिर हम लोग निकल पड़े ट्रैवल के लिए, और क्योंकि घूमने आए थे तो घूमना तो था ही भाई, इसलिए हम लोग सबसे पहले पहुँचे इको केव, जो कि एक मतलब ऐसे आर्टिफिशियल गुफा उफा बना था। ये देखिए मेरी बड़ी बहन टिकट के बारे में, भाई वहाँ के टिकट महंगे हैं, बट हाँ डिस्टेंस ज़्यादा दूर दूर नहीं था, छोटा छोटा था तो बहुत मज़ा आया। हम लोग निकल पड़े, फिर गुफाओं में गए। ये देखिए ये रुद्र ये सबसे शैतान था, भागते ही फिर रहा था। हमें डर था कि कहीं इसके पैर फिसल गए तो ये सीढ़ी से धड़ाम नीचे, और हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा वो था क्योंकि ये अकेला आया था, भैया भाभी आए नहीं थे, तो ये अकेला हम लोगों के साथ घूमने आया था। फिर हम लोग इको केव में गए और ये बच्चों को संभालते संभालते, भीड़ थी लेकिन इतना प्यारा लग रहा था, जैसा लग रहा था हर जगह ग्रीनरी, इतनी ग्रीन ग्रीन सब कुछ, आर्टिफिशियल लग ही नहीं रहा था। वहाँ पे एक साउंड लगा था, ऐसा लग रहा था कि लायन की रोर है, और हम लोगों को रियल सब कुछ लेकिन ये लग रहा साला था। कर फिर क्या रहा ये है यहाँ देखिए पे। महाशय जी हमको लुलु मॉल के बाद यहाँ भी मिल गए। ये नहीं पीछा छोड़ने वाले, क्योंकि इनकी आंखें जो गोल गोल थी सबको देख रहे थे, घू 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 आवाज़ किए जा रहे थे। हम लोग फिर निकले केव में। अब भाई इनका ये जगमगाता सूज तो हमें रास्ता दिखाने में था, पर बहुत डर लग रहा था क्योंकि हम लोगों के पैर फिसल जाते ना तो सर भिड़ जाता। कैमरा लेके, एक तरफ तो कैमरा था, पता नहीं अच्छे से शूट हुआ है कि नहीं, पर मैंने अपना बेस्ट दिया था क्योंकि इधर रास्ते भी देखने थे और सर भी बचाना था, क्योंकि काफ़ी पतले पतले सकरे रास्ते थे। मैंने तो टाइगर केव में गए ही नहीं क्योंकि उसमें बहुत सकरा था, मैं चल भी नहीं पाती। सॉरी, यहाँ पे अच्छे से कुछ दिख नहीं सकता क्योंकि आप एक हाथ में कैमरा पकड़े हो, एक हाथ पे लोग चल रहे हैं, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत आ रही थी। फिर ऊपर से बोलते बात करते हंसी मजाक, ऊपर से बच्चे थे, इनको संभालना सबसे टफ होता है, क्योंकि अगर ये पत्थर है, अगर ज़रा सा पैर फिसला तो लग सकता था। हम लोग फ़ोटो शूट करने लगे। ये देखिए, ये एकदम लग रहा था जैसे एकदम हीरोइन कॉमेडी था। ये व्यू देखिए गाइस, कसम से ऐसा लग रहा था ना कि इंडिया में हम हैं ही नहीं, इतना बेहतरीन, ऐसा इतना मतलब जैसा बर्फीला बर्फीला। भाई साहब क्या व्यू था, आप सब खुद देख सकते हैं। ये देखिए कुछ लोग ऐसे ही आ जा रहे थे उसमें, जैसे जिसकी ज़रूरत नहीं थी वो एक कैमरे में आ जा रहे थे। ये पहाड़ देखिए, ये सब पहाड़ है और यहाँ से बादल,
और फिर हम लोग यहाँ मैगी पॉइंट पे रुके थे, तो हमने सोचा ला थोड़ा सा पोज़बाजी की ही जाए। ये देखिए ऐसे लग रहा था वेनिस है, इंडिया तो है ही नहीं भाई साहब। जो मौसम। फिर हम लोगों ने मैगी बनवाया, ये वहाँ से फ़ोटो शूट करवाने में लग गए। इसका तो हमेशा फ़ोटो ही शूट चल रहा था, बोर कर दिया था। हम लोगों ने मैगी ऑर्डर किया था क्योंकि बहुत भूख लगी थी, सुबह से कुछ खाए नहीं थे। ये देखिए ये मैगी की प्लेट, भाई पहाड़ हो, मैगी हो, इतना प्यारा व्यू हो, ओफो ओफो कसम से कयामत। फिर हम लोग मैगी वैगी खा के प्रस्थान किए। हमारा रथ दन 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 चलने लगा। और ये देखिए आगे कुछ लोग जा रहे हैं, हम लोग अपनी कार में बैठे हुए हैं और हम लोग टहल रहे हैं। ऐसा लग रहा था ये पहाड़ों पे ये रास्ते जैसा लग रहा था बस ये चलता जाए रुके ही ना। ये आया था प्यारा सा व्यू, टाइटैनिक वाला पोज देते हुए। यहीं से मुझे अगर धक्का दे देता ना तो फिर मैं कभी वापस नहीं आती और ना ये ब्लॉग कभी शूट करती। हम लोग वहाँ से गए, फिर हम लोग गए झील। ये देखिए ये रील्स बन रहे थे तो इसलिए स्पीड है, और हम लोगों ने अपने रील्स शूट किए। उसके बाद यहाँ इसका नाम मैं भूल गई। देखिए ये झरना वाला था, ये बहुत प्यारा व्यू था। ये देखिए झरना कैसे है, यहाँ फ़ोटो शूट करने के चक्कर में खड़े थे, फिसलते फिसलते बचे भी थे क्योंकि मुंह के बल गिरते ना तो पानी के साथ बह जाते। अब ये फ़ोटो शूट के डरते डरते पहुँचे थे और फ़ोटो खींचने वाला कोई नहीं था। ये देखिए स्लो मोशन में वीडियो शूट किए और उसके बाद पैर फिसल गया तो वहाँ गिरते गिरते भी बचे थे ये एक्ट्रेस के। फिर बैठ गए क्योंकि मेरा पैर फिसलने लगा था, मुझे लगा कि मैं यहाँ से सरक गई ना तो नीचे राम नाम सत्य है। हम लोग चले। फिर ये देखिए क्योंकि मौसम थोड़ा खुल गया था, बारिश वारिश हो गई थी, रेनी सीज़न था, आए टाइम पे तो बारिश होने लगती थी। ये छोटे छोटे घर ऐसे लग रहे थे एकदम पहाड़ों पे, कितने प्यारे छोटे छोटे घर थे। फिर हम लोग गए कैची धाम, वहाँ पे ये देखिए फिर हम लोगों ने पोहे ऑर्डर किए नीम करौली बाबा के ही आश्रम से होके। उसके बाद भूख लगी थी तो हम लोगों ने पोहे, क्योंकि सुबह का टाइम था तो बस ब्रेकफास्ट ही करना था, पोहे चाय डोसे खाए। उसके बाद हम लोग फिर अपना दर्शन के लिए गए नंदा देवी। और ये देखिए मंदिर, इतनी सारी घंटियाँ थी जैसे, सॉरी गाइज नंदा देवी नहीं, ये गोलूनाथ का मंदिर था। और वहाँ पे इतने सारे, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे कुछ लिख के अगर आप बांध दो तो आपकी मान्यता जो है, आप मतलब जो भी विश है आपकी वो पूरी हो जाती है। मैंने भी बांध के आई हूँ, बाकी देखती हूँ कैसे क्या होता है। हम लोगों ने मंदिर के अंदर गए, बहुत प्यारा मंदिर, बहुत खूबसूरत मंदिर। और अंदर से पूरा ये सारी घंटियाँ हैं, कागज़ मिलता है उसमें आप अपनी विश लिखो, उसे बांधो और फिर वहाँ पे टांग दो। ये पर्चियाँ देखिए इस घंटियों के साथ लगी पड़ी है, ये सबकी मान्यता। इतनी सारी है तो कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, ऐसे नहीं फेमस है। लोग इतनी दूर दूर से जाते हैं अपने विशेज़ लेके, क्या पता पूरा हो जाए। आई होप इस बार मेरा भी विश जो है पूरा हो जाए। हम लोगों ने दर्शन किया, सर्दी लग रही थी फिर वहाँ से निकल लिए। फिर आए टी गार्डन में तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बारिश हो रही थी। इतनी देर बैठे थे, आधे 1 घंटे बैठे थे बारिश में भीगते हुए भी। 1-2 फ़ोटोज़ ले ली थी, पर देखिए बारिश, हाँ देखने में तो बड़ी सुंदर लग रही थी, पर हाँ कुछ खामियां रह गई थी क्योंकि हम लोग वहाँ जाके मतलब घूम नहीं पाए अच्छे से। ये भाई साहब तो अपने रील्स फ़ोटोज़ में ही बिज़ी थे और हमसे भी थोड़ा बहुत परेशान किया है, लेकिन क्या कर सकते थे, बस यही सब दिखा सकते हैं आपको। क्योंकि अंदर जाके भाई बहुत बारिश थी, भीगने का मतलब था कि पूरे टाइम भीगे रहो, फिर सर्दी हो जानी थी। ये छोटी छोटी चाय की पत्तियाँ थी। टी गार्डन वैसे था बहुत सुंदर। फिर वहाँ से हम लोग ने भीमताल लेक पे गए और सोचा लाओ चलो थोड़ी बोटिंग वोटिंग की जाए। ये देखिए ये चिल्ला रहा था कि हमको जाना है, हमको बोट पे बैठ के जाना था। ये 2 लोग अपना अलग ही चप्पू चला के, ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन सी मूवी की हीरोइन ये सिखा रहा है अभी को, इनको लर्निंग प्रोसेस दे रहा है कि भाई ऐसे चलाना है चप्पू को। और बीच में जो मज़ा आया, क्योंकि भाई साहब तो चला रहे थे, बहन जी तो भूल गई, उनको चलाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये हिल डुल के बता रहे हैं कि सब ओके है आ जाओ। मुझसे बहुत कहा पर मुझे जाना नहीं था तो मैंने कैंसिल कर दिया और ये भाई साहब चल दिए। ये दोनों लोग बैठे और चप्पू चप 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 चपने छपाक छपाक। पर सच में वीडियो बनाने लायक तो बहुत ही अच्छा था। बाद में लोगों के कपड़े भीग गए और सारी चीज़ें हो गई थी। ये देखिए ऐसा लग रहा था कि किसी मूवी की शूटिंग चल रही है और यहाँ पे बस ठहर जाए पल। यहाँ से घर तो वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि इतना सुंदर व्यू था जिसका कोई जवाब नहीं। इतना बड़ा लेक, एक तो जब आप लाइफ में कुछ पहली बार देखो ना तो अलग ही मज़ा है। मैंने भी सोचा लाओ थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल में कुछ किया जाए,
तो करने की कोशिश में पानी ही करने लगे, क्योंकि और कुछ तो दिमाग में आ नहीं रहा था। और ऊपर से भाई साहब मुझे ठंड बहुत लगती है, तो वहाँ पे ठंडा ठंडा मौसम में उसी में थी। बाकी मैं आपको यहाँ से पूरा व्यू दिखा देती हूँ लेक का, क्योंकि बारिश का सीज़न, तो बादल बार बार आ जा रहे थे, तो बहुत सारा कुछ ढक लिया था। पर हाँ, जो भी है, देखिए कितना खूबसूरत है। ये भीमताल लेक है और यहाँ से काफ़ी टूरिस्ट आए थे, तो बहुत सारे लोग थे। और ये देखिए, फिर ये आया पहाड़, ये रास्ता, ये रास्ते तो ऐसे लग रहे थे ख़त्म ही ना हो। भाई साहब को गाड़ी चलानी थी वीडियो शूट हो रहा था इनका, रील्स मेकिंग, इतने सारे रील्स, इतने सारे फ़ोटोज़, मुझे तो लगता है इसके फ़ोन की गैलरी फुल हो गई होगी। फिर हम लोग शाम हो गया था तो नैना देवी मंदिर पे गए, वहाँ पे दर्शन किया। और फिर ये देखिए कुछ सिंगर्स, ये खैर बेहतरीन गा रहे थे, अच्छा गा रहे थे। इनकी आवाज़, इनकी चीज़ें सब बहुत अच्छी थी। स्टूडेंट से ही लग रहे थे, क्योंकि कुछ लोगों ने इन्हें पैसे देने की कोशिश की, तो ये पैसे वैसे को सब डिनाई कर दिया कि इन्हें पैसे नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है ये बच्चे हैं जो अपने पास मतलब टाइम पास के लिए आते हैं। हो सकता है इनका पैशन हो म्यूज़िक और ये आगे कुछ करना चाह रहे हों। खैर सॉन्ग तो बहुत अच्छा गाया इन्होंने। थोड़ा सा भाई ने अपना लाव पोज दिया जाए नैनी लेक का, फिर वहाँ से व्यू का ये देखिए जूते दिखाते हुए फिर देख रहे हैं कि कैसा लगता है। क्योंकि हम लोग दर्शन करने चले गए, यहीं बैठा रह गया, इसको ये मज़ा लेना था भाई साहब। फिर आया ये नैनी लेक, कसम से कयामत, बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत। वहाँ बोट में बैठ के हम लोगों ने बहुत मज़ा किया। या देखिए मंदिर भी दिख रहा है उधर से। इधर देखिए ये सिंगर ये गाना गा रहे थे नैनी लेक के। भाई व्यू बहुत प्यारा था, आप कुछ भी कहो, वहाँ सबसे सुंदर व्यू है। खैर लोग वही देखने जाते ही हैं पहाड़ों पे, और कुछ नहीं। हम लोगों ने यहाँ ये सब देखा। खैर सर्दी भी बहुत लग रही थी क्योंकि बारिश हो रही थी, और लोग भी, बस शाम का टाइम था तो इन्जॉय खूब हुआ। बोट में हम लोग टहले, घूमे। तो हमारी शाम ऐसे ही हसीन और सुंदर रही। हम लोगों ने भुट्टे खाए, रात बिताई, और फिर मॉर्निंग में ही निकल गए और हम लोग स्टेशन पे पहुँचे। मेरी दीदी डांट रही थी क्योंकि एक सुंदर सा ईयरिंग वो कान में लगाने वाला छूट गया था। और उसके बाद फिर हम लोग स्टेशन पे आए। भाई साहब पोज मारने में बिज़ी हैं। ये देखिए सब लोग, अब विदाई का टाइम आ गया। भाई कितने दिन रह सकते हैं कहीं, 2 दिन का टूर था तो ओवर हुआ। सुबह हम लोगों की 11 बजे की ट्रेन थी, और ये देखिए रील बनवाने के मूड में ये पोज मारते हुए भाई साहब चल रहे हैं। फिर हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी और फिर ये रहा बाय बाय नैनीताल। एक आखिरी बार नहीं कहेंगे, क्योंकि कभी भी हम लोगों का मन होता तो जा सकते हैं। पर हाँ, 2 दिन में बहुत मस्ती हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा वेदर था, बहुत प्यारी जगह थी, अच्छा था। टोटल सब कुछ मिला के बहुत मज़ा आया। और फिर हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, और ये रहा लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन, जहां हम लोग पहुंचे। और उसके बाद अलविदा कहा ट्रेन को, बाय बाय काठगोदाम। आगे बढ़े होटल के लिए। और उसके बाद ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये रहा चारबाग रेलवे स्टेशन। ये देखिए, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है लखनऊ का जंक्शन तो देख लीजिए, देखा है तो दोबारा देख लीजिए। पहुँचे, शाम हो गई थी। उसके बाद सब लोग थक गए थे क्योंकि सुबह से ही, ये देखिए मेरा मुंह देखिए जैसे लग रहा कोई चप्पलों से पीटा हो। फिर हम लोग गए रात में गोमती नगर बाटी चोखा। फिर यहाँ हम लोगों ने खाई जो भाई साहब दाल बाटी। ये देखिए, ये मेरे फैशन को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी फैशन शो में जा रहे थे। ये देखिए, ये रहा चोखा, मिर्च, दाल, देसी घी में डूबे भौरी। सब लोग खाए। फिर रात में मूवी देखे, मालिक आई थी तो सब ने थिएटर में जाके मूवी देखा। ये देखिए इंटरवल, थोड़ा सा ही वीडियो बनाया क्योंकि अच्छा लग रहा था। और उसके बाद हम लोगों ने मालिक देखने के बाद फिर अपना रूम पे गए, और उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग वापस आए। फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।